बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम सच बोलो और मैं हूं मैबिश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे खैर कोई बड़ा नाज़रीन आजकल हम देखें कि कोई सिनेरियो जिसके ऊपर डिस्कशन की जाए एज सच मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गरीब आवाम की कुछ हालत ज़ार ऐसी है कि जिसको डिस्कस ना किया जाए तो यकीनन ना हम अपना हक अदा कर रहे हैं और ना हमारे जो मेहमान प्रोग्राम में आते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे अवाम की ही। एक तरफ तो नाज़रीन अवाम, हुकूमत और अपोजिशन, ये जो तीन ट्राइंगल्स हैं, अब देखना ये है कि कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन सिर्फ इल्ज़ामात की भरमार नहीं होगी, बल्कि कुछ हक़ाइक़ सामने रखे जाएंगे कि अब आवाम को ग्राउंड रियलिटी पे करना क्या चाहिए। हुकूमत सिर्फ वादे और ऐलानात ही करती आती है, लेकिन अब इन वादे और ऐलानात से ज़रा साइड पे हट के प्रैक्टिकली क्या जिम्मेदारियां उनकी बनती है और उनको क्या काम करना चाहिए। अपोजिशन का भी एक मखसूस किरदार है, लेकिन वो अपने उस किरदार की अदायगी के ऊपर नहीं आ पा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, साथ में वो क्या कर सकते हैं और कानूनी तौर पर उनके पास क्या क्या अख्तियारात हैं, कैसे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी के ऊपर नाज़रीन आज हम बात करेंगे। एक तरफ IMF और दूसरी जानिब उसी की डिक्टेशन पर की गई ये महंगाई, इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। गवर्नमेंट और अपोजिशन का टकराव तो वैसे भी है, अब क्या कोई वाकई कोई टफ टाइम किसी को मिलने जा रहा है या नहीं। आवाम और हुकूमती शाख खर्चियाँ नाज़रीन उसका जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। आवाम के लिए टैक्सेस की भरमार है, लेकिन हुकूमती जो कैबिनेट में तशरीफ फरमा लोग हैं वो अपनी मुराद में इजाफे के बिल पास किए जाते हैं, करारदादें लाई जाती हैं, उनकी शाह खर्चियों में कमी नहीं आती। प्रोटोकॉल सिस्टम उनका इतना ज़्यादा अप हो चुका है कि उनको हर तरफ से मुराद हासिल है, लेकिन गरीब आवाम के लिए महंगाई का एक टैग लगाया जाता है। नाज़रीन इसी हवाले से बात करेंगे कि हक़ाइक़ असल में हैं क्या। इसी मौजू पर नाज़रीन बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर मियाँ अतीक साहब, जिनको फर्स्ट डिजिटल सेनेटर भी कहा जाता है। अब इनको क्यों लक़ब मिला हुआ है, इस सवाल से भी नाज़रीन आज प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन मौजूद है हमारे साथ लाइन पे रियासत अली आज़ाद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनका बड़ा जो है वो सोशली भी जो है ना इनकी बड़े अच्छे काम हैं और ये सपोर्ट करते हैं अपने ही आवाम को, अपने ही कम्युनिटी के लोगों को। एक माहिर कानून होने की हैसियत से इनकी जिम्मेदारी भी साथ साथ चल रही होती है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असल मामलात हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। यहाँ नाज़रीन सबसे पहले तो मैं रियासत साहब की जानिब बढ़ जाती हूँ। रियासत साहब प्रोग्राम में खुशामदीद। बड़ी मेहरबानी। रियासत साहब आप माहिर कानून हैं और आप एक सोशल वर्कर के तौर पर भी जो है वो एक अवाम की नुमाइंदगी भी करते नज़र आते हैं और उनकी मुश्किलात के हल के लिए भी कोशां नज़र आते हैं। फरमाइएगा मौजूदा सूरत हाल है क्या असल में? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुल्क के अंदर हालात तो बिल्कुल भी कतई तौर पर ठीक नहीं है। इसमें तो कोई दूसरी राय कोई बंदा सोच नहीं सकता, क्योंकि बजट आने के बाद जो अवाम के साथ हो रहा है, अब मेरे ख्याल में अवाम अब सिर्फ इस सूरत हाल के इंतजार में है कि मौत और कब्र कब उन्हें मिलेगी। इसके अलावा मेरे ख्याल में अवाम के पास कोई दूसरा ऑप्शन सोचने को नहीं रहा, चूंकि महंगाई और जो टैक्स था उसके जो बजट है उसके अंदर टैक्स इतने लगा दिए गए कि जिंदगी लोगों के ऊपर एक बोझ, एक पहाड़ बन गई है। लोग ना बच्चों को खिला सकते हैं, ना उनको पढ़ा सकते हैं, ना उनको कोई और मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं। तो अवाम तो बिल्कुल उनका नाक में दम हो चुका है और मैं समझता हूँ हुकूमत भी इस हवाले से कोई ऐसा इकदाम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर ना तो आइन और कानून की बालादस्ती है, ना रूल ऑफ लॉ है, तो लॉलेसनेस की सूरत हाल है और अवाम बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल में है कि लोग समझते हैं कि टकरा जाओ मर जाओ, और एक ऐसी सूरत हाल में है कि किसी को कोई मंजिल नजर नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है, चूंकि यहाँ पे लाइन ऑफ डायरेक्शन किसी तरह से भी कोई डिटरमिन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत बजाते खुद सिर्फ और सिर्फ अपनी उसमें लगी हुई, उन्हें ना अवाम की परवाह है, ना उन्हें आइन की परवाह है, ना उन्हें कानून की परवाह है, ना उन्हें रूल ऑफ लॉ की परवाह है, ना उन्हें इस मुल्क के अंदर इदारों की आजादियां उसका को ख्याल है। अब आप देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस साहबान ने खत लिखा कि हमारे इंटरफेरेंस हो रही है, उसके बाद उन जजेस के साथ जो सलूक किया जा रहा है उनके खिलाफ बिल्कुल 2 नंबर किस्म के रेफरेंस फाइल किए जा रहे हैं और उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। और जब तक अदलिया किसी मुल्क की ठीक ना हो, आजाद ना हो और वो सही फंक्शनल ना हो, तो ना मुल्क के अंदर मईशत बेहतर हो सकती, ना आइन बेहतर हो सकता, ना जमहूरियत बेहतर हो सकती, कोई निजाम
ठीक नहीं हो सकता। लिहाजा सबसे पहले आपको अदलिया को आजाद करना है। अदलिया को आप उसकी पुष्ट पे आवाम तो खड़ी है, हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर अदलिया डिलीवर करेगी तो उसमें हुकूमत की नेक नामी होगी। लेकिन हुकूमत शायद ये चाहती नहीं, हुकूमत का कोई जो मंजिल है वो शायद कोई और है, या हुकूमत जो है वो फुल अख्तियारात अपने पास उनके नहीं है। ये मैं समझने से कासर हूँ। लिहाजा इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है, हर शख्स परेशान है और मिडिल क्लास तो तकरीबन फौत हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ दो रह गए कि वो जिसको रोटी नहीं मिलती है, कि वो जो टाइकून्स है, तो दरमियान वाली जो एक सफ थी वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो मुल्क के हालात बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है, इस पे हमें सोचना है, इदारों को सोचना है, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ताकतवर इदारों को सोचना है कि इस मुल्क को हमने कैसे बेहतर करना है। अपनी अना को सबको छोड़ना होगा, इस मुल्क और कौम के लिए सोचना होगा। अच्छा रियासत साहब साथ रहिएगा, ठीक है साथ रहिएगा। अभी IMF और साथ में महंगाई के हवाले से थोड़ी सी आपकी जो है ना वो राय चाहिए होगी, लेकिन सेनेटर मियां अतिया साहब ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। नाज़रीन सबसे पहले तो प्रोग्राम में इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपको वक्त देने का। आप इस वक्त कह रहे हैं कि एक अवाम की नुमाइंदगी बेहतरीन अंदाज में करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ऐवान में आप लोग मौजूद होते हैं और ये तमाम तर पॉलिटिकल मामला स्नैरियो से आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सेनेटर साहब ये फरमा दीजिएगा कि आम अवाम की क्या हालत जार है इस वक्त, कोई अंदाजा है इस वक्त? देखिए, ये तो किसी से भी वो पंजाबी कहते हैं कोई लुकी छुपी गल नहीं है, ये सबके सामने है, ये शीशे की तरह आया है। अब कोई अपनी शक्ल शीशे में देखकर और फिर भी ये ना समझे कि मेरे बाल कितने सफ़ेद हो गए हैं, तो वो तो खुद नादान हुआ। मैं तो इस बजट को, इस महंगाई को इसी तरह ले रहा हूँ। और फिर माजरत के साथ जो लोग बजट अनाउंस करने वाले हैं वो खुद ये कहते हैं कि जी बजट जो है वो हमने नहीं बनाया। दूसरी बात, IMF, यस, IMF सिर्फ पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं कर रहा। IMF इससे पहले सारी दुनिया में जहां पर भी हम देखें, जहां जहां वो गए, जहां जहां उन्होंने अपने पंजे गाड़े, वहां पर उन्होंने हर एक तरह से ऐसा ही किया, चाहे वो अफ्रीका हो या जो गल्फ के कंट्रीज हैं। हमें खास तौर पर हालिया चंद दहाइयों में अगर देखा जाए तो जो गल्फ में हुआ है, पाकिस्तान में भी सेम उसी तरह हो रहा है। बट वन थिंग इज गुड, जो हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि इस बजट के बाद जो जिसने आवाज उठाई उनके मामलात को अच्छे एहसन तरीके से सुना गया और बहुत सी चीजों को मान भी लिया गया जहां जहां से ये आवाज उठी प्रॉपरली। और जब मैंने अपने तौर पर कई जो हमारे लोग हैं जो खास तौर पर इस पे काम कर रहे हैं उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा जी कि इस दफा का प्रोग्राम यही था कि बजट जो है वो उनकी मर्जी से दे दिया जाए, जो बाहर वाले हैं, लेकिन बाद में जो तरामीम है वो हो रही हैं। और मैं जो भी अवाम के जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनसे दस बदस ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा सामने आए और आकर जो हकायक हैं वो हुकूमत वक्त के लोगों तक पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ों में तब्दीली होगी। अगर ये तब्दीली ना हुई तो जिस तरफ महंगाई का ये तूफान जा रहा है, आने वाले वक्त में आम लोगों का जिंदा रहना भी मुहाल हो जाएगा। तो इसलिए ये, और यहाँ आप मैं एक बात और करता चलूं, जो आपने कहा है इंतहा है, ये जमीर की एक बात कहें, ये एक कोई लफ्ज मैं नहीं लेना चाहता जिससे कोई मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे जो साथी हैं वो उनको दर्द फील हो, लेकिन खुदारा हमें चाहिए है कि एटलीस्ट जो कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। कैसे मुमकिन है जब सारी कौम ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है और जो जिम्मेदार लोग हैं हर कोई ये कह रहा है कि पैसे नहीं है। अभी जैसे आपने कहा, लेकिन जो हुकूमत वक्त है, जो ओहदेदार हैं, उनकी शाह खर्चियां बढ़ती जा रही हैं। क्या जरूरत है? कितने लोग हैं पार्लियामेंट में कि जो बगैर पार्लियामेंट की तनख्वाह के गुजारा नहीं कर सकते? हार्डली 2-4-5% होंगे, उनके लिए आप एक सेपरेट रूल बना दीजिए। लेकिन जो 10-10 करोड़ की गाड़ियों में आते हैं वो तो खुदा के लिए तनख्वाहें जो हैं वो छोड़ दें। वो क्यों ड्राइवर लेते हैं, वो क्यों स्टाफ लेते हैं, वो क्यों दफ्तर लेते हैं? कम से कम वो अपने खर्चे तो अल्लाह वास्ते ही समझकर किसी गरीब की मदद करने के लिए, ताकि वो वाले पैसे हमारे अवाम में, चलो और कुछ नहीं, कर्जों की मद में ही वापस चले जाएं, लेकिन कोई नहीं तरफ। अच्छा सेनेटर साहब, एक मासूबाना सवाल ये है कि आप लोग ऐवान में मौजूद होते हैं, सेनेट में आप लोग बैठे हैं, तशरीफ फरमाएं वहां पर, तो क्या कोई ऐसी करारदाद
वजूहात या कोई ऐसी जो है वो पेशकश नहीं की जा सकती कि भाई हुकूमती शाह खर्चों में कमी लाएं, क्योंकि आवाम का जीना दोभर हो रहा है इस वक्त, महंगाई का बोझ तो सिर्फ और सिर्फ आवाम पे लादा जा रहा है, तो क्यों ना हम अपनी शाह खर्चों में कमी लाए। इस हवाले से क्या सेनेट के अंदर कोई बिल नहीं लाया जा सकता, कोई करारदाद पास नहीं की जा सकती? मैं विश देखिए, जहां तक मेरी बात करेंगे या मेरे जैसे और चंद लोगों की बात करेंगे तो माजरत के साथ हम तो दिए की मानंद है, लेकिन फिर भी ये समझते हैं कि जितनी रोशनी दे सकते हैं अपना खून जलाकर, अपना काम कर कर, अपनी आवाज बुलंद कर कर, वो हम पर फर्ज है कि वो हम जरूर करें। लेकिन उसके रिजल्ट जो हैं वो डिपेंड करता है हाउस के। देखिए, हमेशा एक हाउस का सेंस लिया जाता है, हाउस की अक्सरियत जिस तरफ चले उस तरफ जाया जाता है। मैं तो खुद ये रोना रो रहा हूँ, ये सिर्फ हमारे एक हाउस की बात नहीं है, ये सिर्फ नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, असेंबलीज की बात नहीं है। हमारे मुल्क में जो जो जिम्मेदार जहां बैठा है, चाहे वो वजीर आजम है या एक क्लर्क है, सब ने ये कर दिया। अब ड्राइवर्स जो हैं, आप उनकी तनख्वाह देखिए, मैं खिलाफ नहीं हूं किसी के, लेकिन ठीक आप उनके ओवर टाइम देखिए कि क्या है। प्राइवेट सेक्टर में कोई ड्राइवर ओवर टाइम क्यों नहीं मांगता? जब ये क्लर्क्स की बात करें, दफ्तरों में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो कभी इस तरह की बात नहीं करते। क्यों? उस वजह से उन्हें पता है कि अगर हम इस तरह की हैं, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी। अरे भाई, कहां से देंगे? देखिए, और फिर हम जुल्म किन पर कर रहे हैं? हम जुल्म कर रहे हैं जो पेंशनर्स हैं उन पर, उनकी पेंशन काट दें। क्यों? अच्छा सेनेटर साहब, साथ रहिएगा, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी हमें प्रोग्राम में नाज़रीन ज्वाइन किया है हाजी अकबर ताबान साहब ने, जो कि साबिक सीनियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम ताबान साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत मेहरबानी महविश। ताबान साहब, ये फरमाइएगा कि अभी मुल्क की सियासी सूरत हाल से आप आगाह हैं, और साथ ही अभी देखिए गरीब आवाम की जो मुश्किलात हैं, जो एक महंगाई का बोझ आवाम पे लादा गया है, उससे भी आप वाकिफ हैं। ये फरमा दीजिएगा कि आवाम जो है ना वो देख रहे हैं कि हुकूमत अपनी चाह खर्चों में कमी लाए, लेकिन वो कमी नहीं ला पा रहे, इसकी क्या वजूहात है? देखिए जी, अब ये तो बहुत पुराना चल रहा है। जो कोई भी हुकूमत अगर सिंसियर, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग शायद मेजॉरिटी इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। नोबडी इज पेट्रियोटिक विद दिस कंट्री। अगर होता तो एक उसूल होता, चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी, हुकूमत जिसकी भी हो, जिसकी वास्ते अच्छी पॉलिसी, उस पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अगर किसी रिजीम की किसी दौर में कोई हुकूमत हो, उसको अगर दूसरे रिजीम को उसको टेक ओवर करे तो उसको शुरू से सारा कलरम करके अपने पास भी करता है, फिर उसको 2-2.5 साल मिलता है। उसके बाद तीसरी जब पार्टी आती है वो अपने ऊपर चला लेता है। मुल्क का कोई नहीं सोचता है, लोग अपनी पार्टी को सोचता है। अभी आप देख रहे हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी PMLNGB का, मैं आपको बताऊँ, ये हमारे पीपल पार्टी के साथ जो हमारे इत्तेहाद है, ये रेड विक्ट्री इत्तेहाद है। अब आप देखिए मरकज में जिसके PMLN है, उस वक्त इससे पहले जो 16 महीने के इक़दार था, उसमें खुर्शीद शाह साहब थे पावर के मिनिस्टर थे, एक वो दूसरा अपना इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब थे। ये पॉलिसी मतलब मैच नहीं करती है। कोई अपना पार्टी की पॉलिसी कहता है, मुझे तो कोई नहीं सोचता है। लिहाजा ये जब तक हर आदमी ये ना सोचे कि हम है वतन, ये वतन है तो हम है, इस मुल्क की मट्टी अजीब है, हमें बहुत कुछ दिया, हमने मुल्क को सबूताज किया, सारी पार्टी तय तय भला कर दिया। अपनी पार्टी का और लोग मजबूर है अपने मंशूर अमल दरामद मंशूर की कोई पार्टी नहीं करती, मंशूर इंतहाई अमल तक होता है। उसके बाद अब आप देखिए इसमें हमारे अभी जो बजट में मियां नवाज शरीफ साहब ने इसमें शिरकत नहीं की। हमारी तशरीफ रखते थे नहीं आया, इसलिए मुझे पता था, और कि आवाम के साथ बहुत ज्यादा हुआ, आवाम के साथ बहुत जुल्म हुआ। उन्होंने फरमाया था कि आवाम को बिजली सस्ती करेंगे, इनको रिलीफ देंगे, लेकिन वो शायद गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो सका, तो उसने शिरकत नहीं किया। अच्छा, सबूत है तो यहाँ पर ताबान साहब मेरे साथ माहिर कानून है इस वक्त रियासत अली आज़ाद साहब भी। ये जो मंशूर के ऊपर अमल क्यों नहीं हो पाता है, तो फिर मंशूर तैयार क्यों किया जाता है? ये सवाल शायद मैं रियासत साहब से पूछूं तो बेहतर है। रियासत साहब फरमाइएगा, कोई आपके पास इल्म है, कोई आपके नॉलेज में ये बात है कि जो मंशूर ये सियासी जमातें लेकर आते हैं, इसके ऊपर अमल क्यों नहीं कर पाते? उसकी रीजन ये होती है कि जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो आवाम को एक सुहाने ख्वाब दिखाने का ये एक उनके पास फार्मूला होता है। मंशूर तो बस कहने को ही होता है। उसके अंदर आप देख लें कि जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने ये अपने मंशूर में कहा था कि जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेगा वो फ्री होगी।
और हमारी वजीर आला साहिबा ने भी अपने बड़े जोर शोर से कैंपेन में कहा था कि जब आप बिल लेके जाएंगे तो वो मोहर लगी होगी कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। तो आज वो कहाँ है मंशूर? अगर तो ये कोई कानून की बात होती तो अदालत से भी राब्ता किया जा सकता था, लेकिन अब चूंकि उन्होंने ये एक सियासी नारे होते हैं मंशूर, तो बस अवाम को एक बेवकूफ बनाने का एक तरीकाकार है। कोई मंशूर नहीं होता और इस मुल्क के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक मुझे एक भी मिसाल देने को उन्होंने अपने मंशूर के ऊपर मिन्नो अन कोई अमल दरामद किया और एक सिंगल मिसाल मुझे देने। बस अवाम बेचारी झल्ली हुई है, उसको रोटी खाने को नहीं मिलती, ऊपर से सियासतदानों ने उनको बेवकूफ बनाया हुआ है और वो बेचारे हर उस आने वाले वो समझते कि ये कोई नया बंदा आया। हालांकि होता ऐसे है कि शिकारी पुराने होते हैं, नया जाल लेके आ जाते हैं और अवाम को बेवकूफ बना के उनसे वोटें लेके फिर अपनी अयाशियों में लग जाते हैं और अपनी 100% मराद जो है उसमें इजाफे के बिल पास करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर देख ले, सूबाई हुकूमतों में देख ले, तो ये मंशूर तो एक टकोसड़ा है अवाम को खराब करने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। और हमारी अवाम है बेचारी, क्योंकि वो अपने लांझे इतने वो इंडिपेंडेंटली माइंड को अप्लाई नहीं कर सकते और फिर उनके झांसे में आ जाते हैं और सियासतदान उनको बेवकूफ बना के चले जाते हैं। अच्छा रियासत साहब, अभी मैं जरा हुकूमत और अपोजिशन की जानिब बढ़ूं तो सवाल ये है कि मुझे बताएं कि कौन सी जमात जो है ना इस वक्त जिसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जिस एक जमात तो ऐसी भी है जो कि असल सियासत कर रही है। आप भी जानते हैं, मैं नाम अगर ना भी लूँ तो वो सियासत बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं, आइनी ओहदों पे फाइज हैं, लेकिन कहते हैं हम हुकूमत में नहीं है। और नून लीग के ऊपर इतनी तनकीद कि भाई करना तो आपने बजट आप लोगों ने शेयर नहीं किया, लेकिन आप मुश्किलात में आवाम को आप ढकेल रहे हैं और साथ ही अपोजिशन का जो किरदार अदा होना चाहिए था वो भी अदा नहीं हो पा रहा। देखिए वो एक पंजाबी का मकूला ना कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो मैं नाम उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले देता हूँ, आपकी मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। देखिए तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है वो उनके पास है, लेकिन वो कहते हैं हम हुकूमत में नहीं है। तो ये अवाम को इतनी सादी है, इतनी झल्ली है, कोई बेवकूफ है, उनको नहीं नजर आ रहा, उनको सब पता है, सब वो देख रहे हैं। और ये देखे ये वो बात हो रही है कि दो चोर मिलके ये कह रहे हैं कि मैं इसके लिए ज़कात दे रहा हूँ, मैं इसके लिए खैरात दे रहा हूँ, और वो करते क्या कि लूट मार करते हैं और उसमें से ज़कात देते हैं, उसका ना सवाब ना उसका लेना ना देना। तो ये इस वक्त अगर मुल्क की सूरत हाल देखें तो यही इस मुल्क के अंदर निजाम जारी और सारी है, सारे लूट मार में लगे हुए। आप बताएं मुझे क्या लेजिस्लेशन आज तक पार्लियामेंट में हुई है फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक? कौन सा बिल लाया गया है जो आवाम को रिलीफ देने के लिए लाया गया? कोई लेजिस्लेशन सुनाई मुझे बता दें, क्या पता बात करती महवश। इस मुल्क के अंदर जबर और जुल्म का निजाम है और ये जारी और सारी है और आवाम बिल्कुल ये देखें जो इशारे ना उनके ऊपर लोग मांगने वाले ना बेलचे उठा के खड़े हुए, उस वक्त से डरे जब ये बेलचे लेके खड़े होने वाले लोग मांगते हैं, वो मांगने के बजाय लूटना शुरू कर दे और गाड़ियों के अंदर लोगों को मारना शुरू कर दे, कत्लो गारत शुरू कर दे। ये वक्त आने वाला है। ये लोग जो शुतुरमुर्ग की तरह सर दबा के रेत में बैठे हुए कि बाकी सब अच्छा है, ये बेवकूफी है और ये इनका पागलपन है कि इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। इसको सोचना चाहिए। आप देखिए तुर्की के अंदर भी इनकलाब आया, फ्रांस के अंदर आया, बिल्कुल ठीक है कि आप मौजे तंग ये नहीं, आप किसी भी मुल्क का आप इनकलाब, ईरान, ये सारी चीजें आप उठा के देखें, वहां के लिए हालात होते हैं इनकलाब के लिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि लोग अब आइन और कानून को भी नहीं मानते, इसलिए कि उनको खाने को रोटी मुयसर नहीं है, उनको पहनने को कपड़े मुयसर नहीं है, उनको पहनने के लिए जूता मुयसर नहीं है, उनको मेडिसिन के लिए एक टेबलेट मुयसर नहीं है। तो लोग तंग आमद बजंग आमद इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बहुत सोच समझ के इस वक्त फैसला करना है। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है पाकिस्तान के अंदर, आपको बड़े कंक्रीट स्टेप्स लेने होंगे फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू ब्रिंग द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, तब ये मुल्क ये कौम आगे जा सकती। अदरवाइज आपके घरों में जाके लोग लूट रहे और आप देखिए इस्लामाबाद रेड जोन एरिया के अंदर डकैती और रॉबरी के केसेस हो रहे। मैं आपको FIR रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपके मुल्क के अंदर इस्लामाबाद जो हार्ट ऑफ द कंट्री है उसके अंदर ये सिचुएशन है, लॉलेसनेस है। तो आप फार फ्लंग एरिया की अगर बात करें तो वहां पे तो रिपोर्ट ही नहीं होती, वहां पे तो पुलिस नहीं पहुंचती, वहां पे तो FIR भी नहीं होती। तो खुदा का
नाम ले, कोई खुदा का खौफ करे, कोई होश के नाखुन ले। इस मुल्क से आप पार्लियामेंट तक पहुंच के इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुछ कर। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। तो ताबान साहब ये फरमाइएगा, अभी चूंकि हमने बात की कि जो हुकूमत है, इत्तेहादी जो जमातें इनके साथ हैं और प्लस अपोजिशन, तो क्या सबसे मुश्किल वक्त इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नून लीग पर है? ये जाहिर है जिसके अदल में तो मरकज में नून लीग की हुकूमत है, जाहिर है। मैंने शुरू में बहस एक वर्कर की मैं कह रहा हूँ कि ये पीपल पार्टी से इत्तेहाद जो है ये बिल्कुल गैर फितरी इत्तेहाद है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इसलिए कि पीपल पार्टी, अब आप देखिए 14-15 सालों से सिंध में इनकी हुकूमत है। आज मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था कि इसके यूरोपियन यूनियन ने और तमाम ये बताया कि हम आपके जो सी फूड है उसको नहीं लेंगे क्योंकि आपके यहाँ कचरा है, गंद है, मुर्दा खाना बना हुआ है, तो आप इसको रिहेबिटेट कर रहे हैं, इसको रिफाइन करके हमें भेज दें। 11 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट दिया सवा अरब रुपए का, आज वो 4 अरब पे पहुंचा है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं है। और आप 11 साल से एक्सपोर्ट बंद है सी फूड का। ये सिंध का हाल है। भुट्टो के कब्र से भी हर साल पर भी ये लोग पैसा खाते हैं। कराची की सड़कें देखे, कराची में लॉलेसनेस देख रहे हैं, और कराची ये 14 साल में डिलीवर नहीं किया। अब ये मरकज में बैठे हुए हैं। हम आपको आप जीबी की बात करते हैं, जीबी में आप देखिए हमारे यहाँ एक माजूर को गवर्नर बनाया हुआ है, ये चल फिर नहीं सकता है, ये क्या डिलीवर करेगा? अच्छा तवान साहब, इट्स डिबेटेबल के जो गवर्नर साहब हैं या जो वजीर आला इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें, इस मौजू के ऊपर मैं आपको ज़रूर एक प्रोग्राम में दावत दूंगी। बट अभी चूंकि जब हम फेडरल की बात करते हैं ना, तो ये देखेंगे सारा का सारा मलबा भी आ गया है आप लोगों की जमात के ऊपर। नून लीग आप लोगों के ऊपर जो है वो खदशात का इजहार कर रही है। सवाल सुन लीजिएगा, प्लस अभी जो मौलाना साहब भी आप लोगों के हक में इस वक्त दिखाई नहीं देते हैं। अपोजिशन तो वैसे ही आप लोगों की बड़ी जो है ना खिलाफ हुई भी है, और जमात इस्लामी भी अभी आप लोगों के ही खिलाफ एक महंगाई को लेकर जो है ना वो आवाम के दरमियान जा रहे हैं एहतजाज करने पर। तो मुझे ये बताइएगा कि नून लीग बड़ी तजुर्बाकार टीम है और नवाज शरीफ साहब भी चूंकि अभी वापस आ चुके हैं, जमात में मौजूद हैं, तो क्या कोई ऐसा लाहेमल, कोई इकदाम ऐसे लेने जा रहे हैं कि जिससे आवाम को भी थोड़ा सा आसरा या हौसला मिले और जो नून लीग के खिलाफ जमाते हैं उनको भी कोई मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके? नून लीग के पास ऐसा कोई अभी हरबा इस्तेमाल करने जा रही है वो? अब आप ये देख रहे हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब इस वक्त चारों सूबों में बज़ाहिर जमहूरियत है, लेकिन आप सिर्फ पंजाब को उठा के देखें, जो 3 महीने 4 महीने में जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने जो वहाँ पर तरक्की की है, वहाँ पर लोगों को डिलीवर कर दिया है 3 महीने के अंदर। अब आप देख ले, इनके जो ये बाकी 3 सूबों के वज़ीर आला को तकलीफ होनी चाहिए। अब आप देखिए सारे काम पंजाब में हो रहा है। 3 महीने में मरियम नवाज ने हालांकि पहली बार आई है, इतने लोगों को मराहत दिया है वहाँ पर। आप देखें मोटरसाइकिल देखें, आप इसमें बिजली का देखें, राशन का देखें, रोटी का देखें, हर चीज उन्होंने कंट्रोल कर दिया। इसलिए कि जब आपकी विल हो तो आपको ब्यूरोक्रेसी। लेकिन ताबान साहब माजरत के साथ, अगर नून लीग के अंदर विल है वो पंजाब में डिलीवर कर पा रही है, तो फेडरल में तो वजीर आजम आप लोगों की जमात का है, वो क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे? फिर मैं आपको ये कहता हूँ ना, वज़ीर आज़म डिपेंडेंट है जी, बाकी पार्टी में डिपेंडेंट है, पहली पीपल पार्टी बराजमा है। अब आप देखें आप वो कहते हैं कि हम हुकूमत में शामिल नहीं। अभी ये इसमें बिल पास कर दिया उन्होंने, पीपल पार्टी पहले कहा हम आवाम के साथ ये हो रहा वो हो रहा, ये सब हौसले है। पीपल पार्टी मुखलिस नहीं है इसमें। मैं आपको ये जो आप कराची में अपने लोगों से मुखलिस नहीं, सिंध में अपने लोगों से मुखलिस नहीं है। मैं आप ये अर्ज कर रहा हूँ, क्या मुराद अली शाह के अलावा उस पार्टी में कोई और आदमी नहीं है? ये अपने लोगों को अपने फ्रेंड में रखते हैं, अपने लोग रखते हैं। डिलीवर पीपल पार्टी किसी दौर में कुछ डिलीवर नहीं किया है। ये सिर्फ भुट्टो का नारा मारते हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं किया है। अब जो भी पाकिस्तान में जो हुआ, आप एजुकेशन को नेशनलाइज कर दिया, इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दिया, मुल्क के 2 लाख करवा दिए, ये सब पीपल पार्टी का कारनामे है। लेकिन फिर भी ये है कि अच्छा ताबान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये कि मुझे ये बताएं कि जुलाई का महीना शुरू तो हो चुका है और इसमें अब महंगाई का यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा आवाम को उस तरीके से देखने को भी मिलेगा कि क्या महंगाई की शरह भी बढ़ेगी और शेख खुर्दनोश, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा IMF की डिक्टेशन पे। तो अभी IMF का कर्ज मिलने के बाद क्या इस महंगाई के बोझ से आवाम को थोड़ा सा कोई छुटकारा हासिल वो कर पाएंगे या नहीं? जाते जाते ही फरमाइएगा। देखो जी, बाद में कहता हूँ
ओवर एंड अबव हमारे भी साथ ओवर है, जिसको अगर असेंबली में कोई कहता है ये IMF का बजट है तो हमारा बात करना ही फजूल है। हम अपने सूबे की मैं बात करता हूँ। अब आप देखिए हमारे सूबे की आबादी 15 लाख जीबी का इस वक्त। यानी कि ताबान साहब आप कहना चाह रहे हैं कि IMF जो है वो हमारे सर्कल में नहीं आता, बल्कि उनकी जो डिक्टेशन है वो माननी पड़ेगी, ऐसे ही है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया ताबान साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन यहाँ पर हम मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के साबिक सीनियर मिनिस्टर हैं हाजी अकबर ताबान साहब, एडवोकेट रियासत अली आज़ाद साहब और सेनेटर मियां अतीक साहब, जिन्होंने इसके ऊपर फरमाया है कि अवाम, हुकूमत और अपोजिशन किरदार क्या होता है, कौन क्या अपने किरदार के ऊपर जो काम इनको करना चाहिए था किस हद तक कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है नहीं की, इस हवाले से बता दिया है। लास्ट में as I always say, everything is possible, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible, so just believe in yourself। अच्छे काम करें अच्छी नियत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।